डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हस्तिनापुर में मौजूद हैं, आपको अब लेकर चल रहे हैं बाबा हरिदास की कुटी पर। यहाँ का क्या इतिहास है इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, सबसे पहले तो ये मुख्य द्वार है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से हम हस्तिनापुर के इतिहास को खंगाल रहे हैं, यहाँ के विकास के बारे में भी जान रहे हैं कि प्राचीन नगरी है, आखिर यहाँ पर कितना विकास सरकार भी कर रही है। इनकी समस्याओं को भी हम जान रहे हैं, डीपीपी न्यूज़ जान रहा है। तो हम अब सीधा अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा हरिदास की कुटी है, ये क्या कहते हैं हस्तिनापुर के इतिहास के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में। देखिए, खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर वृक्ष आज भी ज़िंदा हैं, आज भी खड़े हैं। हरियाली इस कदर जमा है यहाँ पर कि हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही है और वातावरण काफ़ी बढ़िया है। जी सर, नमस्कार। ये बताइए सर, इस कुटी के बारे में। बाबा हरिदास की कुटी ये बाबा हरिदास बाबा की कुटी की पौराणिक आश्रम है जी, प्राचीन आश्रम है। हाँ। ये कई युगों से है ये आश्रम। इस पर ऋषि मार्कंडेय जी ने भी तपस्या करी है। अच्छा। और बाबा दुर्वासा भी रहे हैं। और महाभारत काल में कृष्ण जी ने भी चीर इसी बड़ से इस बड़ पे से ही बैठ के क्या नाम बढ़ाया था द्रौपदी का। द्रौपदी यहीं सामने ही 12 खंबा है, जहाँ भारतवर्ष की पहले पुरानी राजधानी थी। तो ये प्राचीन आश्रम है। हाँ। और तो इस पे ये अब जो है इस समय में जो अब कलयुग में फिर ये चला, इसमें बाबा हरिदास बाबा सिद्ध महात्मा हुए हैं, जो शेर के रूप में हुए। बाद में शेर का रूप धारण उन्होंने किया था और आज भी वो शेर के रूप में ही दर्शन देते हैं। तो सर, यहाँ विकास के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता बहुत चल रही बस है। कोई यहाँ आर्थिक सहायता किसी प्रकार की अभी नहीं मिली है। तो आप यहीं रहते हैं? हम भी यहीं रहते हैं, एक महात्मा और रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ के बारे में और जानते हैं। तमाम बातें अभी बताई हैं बाबा जी ने कि यहाँ पर कृष्ण जी आए और महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास है, महाभारत से जुड़ी ये कुटिया है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीर हस्तिनापुर से दिखा रहे हैं हम आपको। महाभारत कालीन कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, इसके बारे में आप बिल्कुल पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने खूब स्टडी करी होगी। डीपीपी न्यूज़ आपको सीधी तस्वीरें, आपको सीधी कवरेज हस्तिनापुर से दिखा रहा है। चारों तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए। इस वृक्ष के बारे में भी हम जानेंगे। काफ़ी पुराना वृक्ष है और इसका क्या इतिहास रहा है और कितने साल पुराना है। जी, ये वृक्ष कितने साल पुराना है? ये हमारे जो महापुरुष बड़े बताते हैं, ये महाभारत कालीन से भी पहला वृक्ष है। यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जी 3 परले खुद स्वयं बैठ के देख के गए हैं। उससे बाद दुर्वासा ऋषि जी आए हैं। फिर यहाँ से श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाया, उनकी लाज बचाई है। ये वो जगह है, ये बराबर में उनकी समाधि है। वो हमारे बाबा, ये जो समाधि है, ये बाबा हरिदास जी शेर बन गए थे। ये आज भी ये शेर ही की रूप में है, 6 घंटे तैरा है। एक हमारा सवाल ये है, हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं, आप भी यहाँ रहते हो। हाँ जी। यहाँ विकास क्या बोलता है? विकास हमारा जो भी संसद आया है या कोई भी विधायक आया है, आज लोग बस दिलासा देकर चले गए हैं। चेयरमैन आया, कोई सभासद आया, दिलासा देकर चले गए, लेकिन आज लोग कोई उन्होंने यहाँ पे विकास। बरसात अगर यहाँ हो गई ना इस वक्त, हाँ जी, जो स्थिति यहाँ मिट्टी वगैरह है, तो चलना भारी हो जाएगा। चलना भारी हो जाता है। वो तो संतों को ही पता है कैसे अपना जीवन, अपना एक सनातन धर्म की एक धरोहर को, आपकी समाज की जो थामों पड़े हैं, ये बेचारे अपने जैसे भी अपना बलिदान देगा, जैसे भी। लेकिन हमारा सरकार का या कोई विधायक का, किसी अधिकारी का कोई यहाँ पे सहयोग नहीं है, ना ही कोई वो अपना ध्यान देते हैं। हम वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए आ जाएंगे। आशीर्वाद दे दो बाबा जी, क्या कहते हैं वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं आगे वो करवा देंगे, बस फिर हरियर कुछ नहीं है। सर, प्रकृति का तो बहुत आशीर्वाद बरकरार है इस जगह पर। हाँ जी, देखिए कितनी हरियाली है। अब अन्य जगहों पर पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ जो वृक्ष हैं, ये आज भी देखिए हरियाली जिंदा है। सुबह से हम यहाँ कर रहे हैं रिपोर्टिंग, लेकिन हम यहाँ से हमारा जाने का मन नहीं कर रहा। एक ये आपकी जो है, एक जो सनातन धर्म को जो धरोहर है, एक ऋषि मुनियों की, एक साधु संतों का, एक आपका ये बलिदान है, जो इस धरोहर को, आपकी सनातन धर्म की जगह को आपकी थामे हुए हैं। ये यानी अब से पहले यहाँ से कुछ तो कुछ कोई कब्जा कर लेता, कोई कुछ बना लेता, कोई कुछ करता, लेकिन जो हमारे संत लोग हैं, ये एक सनातन धर्म के लिए, उसके अपने धर्म के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर देते हैं। ये
यानी कि जो संसार में जो भी अपना क्या कहते हैं सब संसार के लिए ही करते हैं ये संत। अच्छा ये बताएं सर आप, देखिए आजकल बीमारियों का एक दौर चल पड़ा है, अन्य बहुत प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम उसके जिम्मेदार स्वयं हैं। अगर हम ये जैसे वातावरण को हम परेशान कर रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, है ना, हर जगह से चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही हैं, जो हमें भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा उससे दूर भाग रहे हैं, तो बाबा जी एक चीज़ बताओ, ये वृक्ष खत्म हो रहे हैं तो बीमारी का ये कारण हो सकता है? हो सकता है, अच्छा, ये 100% है जी। तो क्यों? पेड़ के अंदर इतनी ऑक्सीजन है, इतनी इसमें ऊर्जा है जो हमारे शरीर को ये अवश्य जरूरत है इसको। प्रदूषण वगैरह सब ये थामता है, अपने पत्तों पर ले गए क्या कहते हैं, एक जीवन सारा ही कुछ है संसार के लिए या एक इंसान के लिए अपना निछावर कर देता है। जैसे एक संत या कोई सामाजिक या हमारे देश का कोई भी या जैसे भी समाज में जुड़ा हुआ हो सनातन धर्म के लिए या कोई अपने समाज के लिए या अपने एक धर्म के लिए वो इस पथ पर चलता है। तो ऐसे ही ये अपने बेचारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ये सब अपना अपना जो इनका कर्म है वो करते हैं। इसीलिए आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। पेड़ जो होता है ये जो बीमारी की जो आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात बता रहे हो, पेड़ बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये देखिए ऑक्सीजन को भी बरकरार रखता है, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। आजकल ऑक्सीजन की भी मात्रा कम होती जा रही है। तो बाबा जी और अपनी हर बात समस्या जो आपको लगती है, जो आपकी बातें नहीं सुन पा रहा है प्रशासन आला अधिकारी, तो आप अपनी बात हर रख सकते हैं जो आपकी ख्वाहिश है। सर हमारा तो ये कहना है जैसे हमारे बहुत ऋषि मुनि अब से नहीं बहुत पहले से रह गए हैं, कई समाधियाँ हैं हमारी प्राचीन समाधियाँ हैं जो आते हैं लोग अपनी मुरादें मांग के जाते हैं, बहुत सी बार वो मुरादें उनकी पूरी होती हैं। तो हमारा तो यही कहना है जैसे हमारे साधु संत एक सनातन धर्म की चीज़ को एक थाम कर रखे हैं, ये इतिहास रहा है सर, इतिहास रहा है, इसको आगे हमारी सरकार से या हमारे विधायक जी से खटीक साहब हमारे विधायक जी हैं यहाँ के, या हमारे उत्तर प्रदेश के योगी सीएम योगी जी हैं, उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं आपके द्वारा, इस आश्रम को अपने देखें अपने अंडर में लें। यानी कि एक सनातन धर्म की। खटीक साहब आते हैं नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते हो? नहीं आते। जब से विधायक बने एक बार भी जब चक्कर से नहीं नहीं लगा? हाँ कभी नहीं आए, कभी नहीं आए? पहले आए राउंड लगाने? पहले आए हैं। अच्छा, जब जीते नहीं थे जब आए थे? हाँ जब आए। और इससे पहले जो वाल्मीकि साहब थे वो भी दिलासा दे के क्या कहते हैं महाराज जी धर्मशाला बनवा देंगे, इधर आपका हॉल बनवा देंगे, इधर वो बनवा देंगे, बस हरियर और कुछ नहीं। सर्दियों में जैसे कंबल आते हैं, हर तहसील में कंबल आते हैं सर्दियों में, यानी गरीबों के लिए या आश्रमों के लिए। आज लोग कोई सुविधा कोई क्या कहते हैं कोई ना क्यों है ही नहीं है। देखिए बाबा जी कह रहे हैं कि जो ये सर्दियों के मौसम में कंबल का वितरण होता है, सरकार अपने तरफ से दावे पेश करती है, लेकिन हकीकत है हम आपको दिखा रहे हैं कि एक भी कंबल कोई रज़ाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से। और विधायक साहब हैं दिनेश खटीक हस्तिनापुर क्षेत्र के, तो वो भी एक बार इधर को घूम फिरने नहीं आते हैं कि कहाँ क्या समस्या हो रही है। जी कभी नहीं आए। अच्छा हाँ नहीं तो देखो बहुत पुराना आश्रम है भाई, जब क्या नाम है भाजपा की सरकार योगी की सरकार, भाई उत्तर प्रदेश के तो योगी जी हैं और वे बहुत ध्यान कर रहे, और क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत ध्यान रखे हैं, लेकिन हमारे इस आश्रम का कोई ध्यान क्या नाम है सरकार के प्रति नहीं है। सरकार के प्रति है ही नहीं। हाँ नहीं। और देखो यहाँ से कृष्ण जी ने क्या नाम है चीर भी बढ़ाया था। अच्छा ये बताओ, योगी जी जब एक भाषण भी देते हैं टीवी पर या कहीं संबोधित करते हैं सभा को, तो बहुत मंदिरों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि हमारे इस शासन में मंदिरों का बहुत विकास हुआ है। तो आप क्या कहेंगे सर? नहीं हमारे यहाँ तो देखो जी कोई विकास हुआ नहीं। ये हमारी रंग पुताई जैसा ये हमारी 84 गाँव की कुटी है जी, जहाँ हम खड़े हैं आप खड़े हैं, ये हमारे 84 गाँव की कुटी है, और यहाँ सरकार का कोई क्या नाम है कोई निगाह नहीं है। अरुण सिंह चेयरमैन है हमारे क्षेत्र के नगर पंचायत के, वो भी आते हैं कभी देख के चले जाते हैं। कोई बैठने के यहाँ पे ये जूम करके देखे कोई आती आ जाए क्या कहते हैं, कोई चेयर या कोई पानी की सुविधा या कोई टंकी वगैरह क्या कहते हैं, कोई नल लैट्रिन बाथरूम। अच्छा ये भी नहीं है? कुछ नहीं है। कोई मांगते भी हैं तो उनका क्या कहते कर देंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, हम भी बाहर से आए हैं या कोई भी बाहर से अगर घूमने के लिए यहाँ पर आता है, यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी की कोई टंकी वगैरह की कोई प्रबंध नहीं है, ठीक ना बैठने के लिए कुर्सी हैं। देखिए कुछ भी सुविधा हम खुद देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है। तो ये किस तरह की सेवा दे रहे हैं?
देखिए यहाँ पर बाहर से पब्लिक आती है, उनके दिल में क्या संदेश जाएगा? उत्तर प्रदेश से बाहर की भी जनता यहाँ आती है, वो क्या सोचेंगे? किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से अगर उनको शौचालय जाना है तो कहाँ जाएं? वो जंगलों में जाएं। जंगलों पे आप फ़ाइन रखते हैं कि जंगलों में जाना जुर्माना है, 5-5 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना हो जाता है, तो खुलेआम वो पकड़े जाएंगे। ये तो रिश्वत वाली बात हो गई कि आप ये चाह रहे हैं कि उनसे पैसा कमाया जा सके। या तो सीधा सवाल है, या तो यहाँ व्यवस्था कर दीजिए। ये परेशान है ना, कंबल का वितरण है, तो किस तरह के आप विज्ञापन खूब दिखा रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से। अब हकीकत हम दिखा रहे हैं आपको कि अब वाकई में कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा बताइए सर अभी? नहीं तो हमारे यहाँ तो क्या नाम है, कोई एक चैनल के माध्यम से जैसे हम संत रहते हैं यहाँ पे, हमारे गुरु महाराज हमें योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है, ना मोदी जी से दिक्कत है, लेकिन जो तो हम प्रिय हैं, दिक्कत तो यो है यहाँ, मतलब जैसे क्या नाम है, योगी जी के प्रिय हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आए, एक शासन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे विधायक लोग हैं या हमारे सांसद लोग हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है इधर को। क्यों? जब भी रिपोर्ट देंगे यहाँ से, जब भी तो आगे जाएगी रिपोर्ट उनके पास। अब उनको ये बताएंगे इन तो क्या करेंगे वो भी? हाँ, वो कागजों में साफ सब दिखा रहे हैं, पास हो गया, ठीक है जी, हो गई क्लियर। भाई वोट तो क्षेत्र भी दे है जी, यो क्षेत्र भी तो वोट दे है। 84 गांव की कुटी है, ये देख लो आप। और यहाँ से किस धोना है वो भी, अब उसकी छत भी गिरने वाली है, कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। कौन सी छत है, कहाँ दिखाइए? दिखा। अब हम एक प्राचीन कुटी है, वो उसकी छत गिरने वाली है, जरा उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें भी पता चला है कि यहाँ पर एक प्राचीन कुटी है और उसकी जो छत है वो डैमेज है, वो गिरने वाली है। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मौसम भी लगातार ऐसी ख़राब हो जाता है, तूफान, बारिश का दौर भी था। अच्छा शेर वाले, 1 मिनट हम उतार देते हैं इन्हें। कोई नहीं। अच्छा, ये सिद्ध बाबा हरिदास शेर वाले जो यहाँ पे बाबा शेर बन गए थे हमारे, ये उनकी समाधि, प्राचीन समाधि है। जो भी यहाँ पे इच्छा मांगता है, मुराद मांगता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा, ठीक है जी। जी जी। ये अखंड धूना है आपका प्राचीन। कई बार हमने सांसद से भी कहा है, विधायक से भी कहा है, चेयरमैन साहब से भी कहा है, माँ कोई हमारे यहाँ पे सूर्य दिया वगैरह कुछ करवाइए, लेकिन कोई उनका नहीं है कोई भी। आप देख सकते हो। अच्छा, ये वही है वो जो अभी बताया था छत गिरने वाली? हाँ जी, आप अच्छा, तस्वीर दिखाइए जरा, ऊपर की छत की भी दिखाइए। ये देखिए, ये बीच में आपने ये बल्ली लगा रखी है, लगा रखी है, कोई यात्री वगैरह कोई आगे ना दब जाए, कोई परेशानी, वहाँ कोई हादसा ना हो जाए। हाँ जी, देखिए हादसा ना हो जाए, इस वजह से ये सपोर्ट लगाई हुई है। ये आपका प्राचीन धूना है, यहाँ पे पूजा का स्थल है आपका। ये साधु समाज जो भी अपना धर्म, अब देखिए यहाँ पर पूजा पाठ भी चलती है। अब उसमें कितना समय लग जाए पूजा पाठ में, उसका कोई टाइम थोड़ी होता है, लेकिन ये कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर अपनी जान पर खेल रहे हैं, जान को हथेली पर रखकर ये यहाँ कार्य चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है। और देखिए प्रशासन भी अलर्ट नहीं है। तमाम दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर मंदिरों पर विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये किस तरह के विकास कार्य है, किस तरह का पैसा खर्च हुआ है, हम आपको सीधा दिखा रहे हैं हस्तिनापुर का विकास। ये हस्तिनापुर है, महाभारत कालीन प्राचीन नगरी और कौरवों की राजधानी। अब किस तरह की राजधानी है, अब देखिए आप यहाँ पर। ये सामने कुइया आपकी है। अब हम आपको एक ये कुआं है उस तरफ लेकर चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप हस्तिनापुर आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर आकर खूब शांति मिलती है मन को, वातावरण भी ज़बरदस्त है। जो ये कुआं है यहाँ जी, प्रथम गंगा जी यहाँ पे ही चलती थी। अच्छा, जो हमारी ये कुआं है, प्रथम गंगा जी यहाँ पे चलती करके थी। दिखा दो। हाँ जी। ये यहाँ पे हमारे बड़े बताते हैं, यहाँ पे नीचे पैड़ियाँ भी हैं जो द्रौपदी नहाती थी यहाँ पे, या वो केस धोते थे। यहाँ पे प्राचीन यहाँ पर सर ये गंगा का भी तो था ये मामला, यहाँ गंगा यहाँ तक थी पहले। हाँ, प्राचीन गंगा जी ये कुएं की जड़ से ही लगती है। ये कुएं है 10 किलोमीटर आगे पहुँच गई। हाँ जी। गंगा जी थी ना पहले, अभी इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बूढ़ी गंगा नाम से जाना जाता है। अब इनको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है जी। पहले गंगा जी यहीं बहती थी, पास में आश्रम से मिल के चलती थी। और अब जो है थोड़ा वो हट गई है। अब ये खेत वगैरह हो गए यहाँ। हाँ, अब जो है पहले झील थी, अब तो खेत अभी बने हैं जब से 1970 से बाद में। नहीं, उससे पहले तो ये बहुत पटेरे और जल भरे रहते थे। इसमें एक पैर रखते के साथ ही छाती तक का आदमी धस जाता एक था। बात है जी, यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। विकास नहीं है यहाँ पे, कोई विकास नहीं है।
यहाँ पे होना चाहिए, बनावट होनी चाहिए, उस तरह की हाँ कोई वो बनावट दृश्य यहाँ पे नहीं नहीं है। दृश्य नहीं। अभी बारिश पड़ जाए यहाँ की हालत खराब हो हाँ जाएगी। हाँ किसी ने कोई इधर ध्यान नहीं करा। अब साधु संत ये है अपना, कोई इधर उधर से आया गया। हस्तिनापुर में जितने भी आश्रम हैं, बहुत दिन से हम देख रहे हैं यहाँ कि हरिदास बाबा की कुटी पे आने जाने वाले को क्या नाम 2 रोटी मिलती है और उसे ठिकाना मिलता है। ये उधर क्या है सर सामने? हाँ क्यों गौस, ये तो वो है जी जैनियों का वो है। अच्छा, जैनियों का। अब तो पांडेश्वर पे भी महात्मा रहते हैं, पर द्रौपदेश्वर पे भी रहते हैं, और इधर जो है वो विदुर टीला है उस पे भी रहते हैं। पहले कोई इधर महात्मा हरिदास बाबा की कुटी के अलावा और कोई आश्रम नहीं था। पांडेश्वर पे कोई महात्मा रहते थे तो एक आधे महात्मा। यहाँ पहले से ही बहुत साधु संत रहते आए और भजन किया। कई हजार वर्ष पुराना है जी। देखिए कई हज़ार वर्षों पुराना है। और अब हम हस्तिनापुर सुबह से कवर कर रहे हैं। आगे भी हम आपको इतिहास और विकास के बारे में कितना % यहाँ विकास है दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप DPB न्यूज़ के साथ।